हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो RECIT असेसमेंट नंबर चैप्टर नंबर 3 का है, जो कि RECIT इंटरनल असेसमेंट के तौर पर होते हैं। इस वीडियो में आपको असेसमेंट नंबर 3 के क्वेश्चन के आंसर को आप आसानी से समझ सकते हैं, जो कि RECIT के मेन पेपर में यदि पूछे जाते हैं तो आप वहां पर उनका जवाब आसानी से दे सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आपको लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद में आप हमारी इस वेबसाइट पे आएंगे, आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको असेसमेंट नंबर 3 देखने को मिल जाएगा। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको RECIT के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, पहले आप हमारे जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उनको आप आसानी से समझ लें, उसके बाद में अपने इंटरनल असेसमेंट को दें। कॉपी पेस्ट ना करें, पहले आप क्वेश्चन आंसर को समझें, उसके बाद ही अपने असेसमेंट को देने की ट्राई करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि भैया आपको एक इमेज दे दी और यहाँ पर पूछा गया है कि भैया यहाँ पर क्या चीज़ आएगी, यानी यहाँ पर एक आइकन दे दिया कि यहाँ पर कौन सा आइकन आएगा। तो ध्यान रहे, जब भी हम कमेंट स्टार्ट करते हैं, सबसे नीचे वाली जो बार होती है उसे हम टास्क बार बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? टास्क बार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टास्क बार। यहाँ पर दे रखा है टास्क बार, ठीक है। अगर आप इंटरनल असेसमेंट दे रहे हैं तो आप ऑप्शन में देखें कि टास्क बार कहाँ पर है, वहाँ पर आप टिक करें। सेकंड क्वेश्चन आता है कि भाई निम्न में कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ ना कुछ उदाहरण होंगे और एक नहीं होगा। तो लिनक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण होता है, यूनिक्स होता है और माइक्रोसॉफ्ट विंडो होता है। ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण होते हैं। बल्कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है यहाँ पर हमारा ये वाला, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं होता है, ठीक है। ये हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, जो होगा कॉर्टाना किसकी तरह इस्तेमाल होता है। यहाँ पर कॉर्टाना का काम बताना है। तो कॉर्टाना हमारा एक सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये हमारा एक विंडोज़ 10 के अंदर दिया गया था, जो कि एक सर्चिंग के तौर पर काम में आता है। तो ध्यान रहे कि जो कॉर्टाना होता है वो हमारा एक सर्च बॉक्स की तरह काम में आने वाला होता है, जो कि विंडोज़ 10 के अंदर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि भाई बिना किस डिवाइस के कंप्यूटर को डिवाइस काम नहीं कर सकती। तो यहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि हमारा हार्डवेयर के ऊपर प्रोसेस होता है सबसे पहले, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसके जरिए ही हम हमारे जो भी कंप्यूटर के अंदर जो भी वर्क करते हैं, जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, वो हमारे इसके ऊपर ही रन होते हैं। तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कोई सी भी डिवाइस को काम में नहीं ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर को बूट करने का मतलब क्या होता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर को बूट करने का मतलब होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना। ध्यान रहे कि कंप्यूटर को बूट करना अगर कोई भी बोलता है तो आपको ध्यान रखना है कि कंप्यूटर को आपको स्टार्ट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, यहाँ पर आपको एक इमेज दे दी गई है और यहाँ पर इमेज में पूछा गया है कि भैया यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये हमारी एक स्क्रॉल बार होती है, जो कि इसका जो आंसर होगा वो हमारा स्क्रॉल बार होगा। टास्क बार अभी हमने आपको बताई थी, जो कि नीचे की तरफ होती है हमारी। होम बार हमारी ऊपर की तरफ होती है। और इनमें से कोई नहीं, जो आंसर नहीं होगा, जो आंसर होगा वो होगा हमारा स्क्रॉल बार। क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि भाई आप विंडो स्टोर से क्या क्या कर सकते हैं। तो आप गेम्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप्स, वीडियो, ये सभी चीज़ें आप अपनी ऐप विंडो स्टोर से कर सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी कर सकते हैं। ध्यान रहे, विंडो स्टोर आपकी एक प्ले स्टोर मोबाइल की तरह होता है, जैसे आप अगर विंडोज़ का फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसमें विंडोज़ होता है। जैसे विंडोज़ की आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको विंडो स्टोर देखने को मिलेगा विंडोज़ 10 के अंदर। फिर आता है भैया, यह फोल्डर आपके द्वारा डिलीट किए गया फोल्डर को टेम्परेरी स्टोर करके रखता है। यानी आप कंप्यूटर में कोई भी चीज़ को डिलीट कर देते हैं तो वो कहाँ जाती है, तो वो जाती है हमारी रिसाइकल बीन के अंदर। ध्यान रहे, जब भी हम कंप्यूटर में कोई भी चीज़ को डिलीट कर देते हैं तो वो हमारे रिसाइकल बीन के अंदर जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि भाई दर्शाइए कि यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा, यानी क्या यहाँ पर क्या चीज़ फिल होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान रहे, ऑपरेटिंग सिस्टम। इस डायग्राम को भी समझ लें। जब भी कोई भी यूज़र, अगर जैसे आप हैं, अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं, अगर आपको कंप्यूटर के ऊपर MS वर्ड को ओपन करना है तो वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमारा रन होता है वो हमारा रन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन होता है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो रन होता है, जिसमें रन होता है, वो हमारा हार्डवेयर होता है। तो ध्यान रहे, ये जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डवेयर के ऊपर जो चलता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, जो कि हम यूज़र के तौर पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, यहाँ पर आपको बोला गया भैया ये जो चित्र आप जो देख रहे हैं ये पूरा का पूरा, इसको हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे GUI दे रखा है, लिनक्स दे रखा है, यूनिक्स दे रखा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो ये जो इमेज आप देख रहे हैं वो हमारा एक होता है ग्राफिकल
यूज़र इंटरफेस, जिसे हम GUI बोलते हैं, जो कि एक कलरफुल होता है, जिसे बिल्कुल एकदम कलर्स के तौर पे देखने को मिल रहा है, जिसे हम GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बोलते हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 था, जो असेसमेंट नंबर 3 था, जो कि आपने हमारे इसके तरह देख लिया। अगर आपको तब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि RSAT से संबंधित सभी चीज़ें आपको हमारे चैनल के द्वारा दी जाती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।